आज हम कक्षा 9 के अंदर मुक्त पतन, गुरुत्वाकर्षण का दूसरा टॉपिक है मुक्त पतन के बारे में पढ़ेंगे। मुक्त पतन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताते हैं आपको कि कोई भी वस्तु, जैसे पृथ्वी पर हम खड़े और कोई भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ समय बाद में ऊपर जाने के पश्चात वो नीचे की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करते हैं। यदि कोई भी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से हम नीचे गिराते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो सीधे पृथ्वी की ओर नीचे की ओर गति करती हुई पृथ्वी की सतह पर आती है। यानी वस्तु को सिर्फ हमने बल नहीं लगाया, छोड़ दिया और वस्तु सीधे नीचे की ओर आ रही है। तो ये वस्तु क्या है, इसे कहेंगे मुक्त पतन। स्वतंत्र पूर्वक गिर रही है नीचे की ओर, ये वस्तु नीचे की ओर गिर रही है। जब ये वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो इसकी गति होती है और गति करके नीचे की ओर गिरती है, मगर इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, यानी सीधे नीचे की ओर आती है, इसमें दिशा नहीं बदलती है, मगर परिमाण में परिवर्तन होता है। यानी इसके गति मतलब इसके वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन किसके कारण हुआ? पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। जब कोई भी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। तो वस्तु जब नीचे की ओर गति करती है तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है और वेग में परिवर्तन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण उत्पन्न होगा और त्वरण उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी गति करती रहेगी। पृथ्वी क्या करती है? गति करती है। पृथ्वी की ओर वस्तु गति करती है, पृथ्वी की ओर वस्तु गति करेगी। अब त्वरण कार्य करेगा, कौन सा? वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होगा और एक त्वरण कार्य करेगा। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न हुआ। त्वरण किसके कारण उत्पन्न हुआ? वेग में परिवर्तन किसके कारण हुआ? गुरुत्वीय बल के कारण परिवर्तन हुआ वेग में, तो त्वरण उत्पन्न हुआ। तो त्वरण उत्पन्न होने का कारण क्या रहा? गुरुत्वीय बल। क्या रहा? गुरुत्वीय बल रहा। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण उत्पन्न हुआ और इस त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं इसको? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इस गुरुत्वीय त्वरण को हम छोटे g के द्वारा लिखा जाता है। इसको गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित कैसे करते हैं? छोटे g के द्वारा लिखा जाता है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी घात। तो हम जानते हैं कि हमने गति के द्वितीय नियम से पढ़ा। गति का द्वितीय नियम कल भी बताया था। गति का दूसरा नियम बताया था कि लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब क्रियाकलाप में देखा हमने कि पत्थर का द्रव्यमान है, वो पत्थर हमने नीचे गिरा है, पत्थर का द्रव्यमान क्या मान लिया हमने? m। कोई पत्थर का द्रव्यमान m है। हम इसको नीचे गिराते हैं तो नीचे गिराने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होता है?
त्वरण है। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। और वो त्वरण क्या है? कौन सा त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा है? गुरुत्वीय त्वरण। तो इसको हम त्वरण को तो ए द्वारा लिखते हैं और यहाँ गुरुत्वीय त्वरण को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं हम? जी के द्वारा। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? जी। तो गुरुत्वीय बल का परिणाम, गुरुत्वीय बल का परिणाम लगने वाला बल किसके बराबर होगा? उसके पत्थर के द्रव्यमान और उस पर लगने वाला बल, लगने वाले त्वरण। त्वरण कौन सा है? गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होगा। तो एक की जगह यहाँ क्या आ गया? जी, क्योंकि क्या लग रहा है यहाँ? त्वरण कौन सा है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि F बराबर, कल हमने पढ़ा था F बराबर क्या होता है? सार्वत्रिक नियम के अनुसार G M गुणा M बटा D स्क्वायर होता है। तो यहाँ F और यहाँ F दोनों बराबर है। ये समीकरण मान लो 2 है। समीकरण 2 में, समीकरण 2 से F का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? F की जगह क्या गया? mg। F बराबर क्या था? mg। mg बराबर g, क्या होता है? g। g बराबर हो जाएगा m छोटा m बटा डी स्क्वायर। अब देखो, पृथ्वी स्थिर है और वस्तु का द्रव्यमान क्या माना हमने? m। तो दूसरे वस्तु का द्रव्यमान हमने माना नहीं है यहाँ, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का द्रव्यमान m। वस्तु नगण्य है, वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा नगण्य है, तो m बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, m क्या है? पत्थर का द्रव्यमान m छोटा m और ये द्रव्यमान, तो ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या होंगे? कट गए। तो g बराबर क्या हो गया? g बराबर हो गया m बटा डी स्क्वायर। g बराबर बड़ा G m बटा डी स्क्वायर। तो ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ m क्या है? m है पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या माना हमने? पृथ्वी का द्रव्यमान। d क्या है? d क्या है? वस्तु की पृथ्वी से दूरी, वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, है। d क्या है? वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी है। अब मान लो दूसरी कंडीशन ये हो जाए, तो g का मान निकालने के लिए ये सूत्र हम काम में लेंगे। माना कि पृथ्वी की सतह पर, वस्तु है। पृथ्वी की सतह पर क्या है? कोई वस्तु है। तो दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो गई। मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ इसकी सतह पर ही वस्तु रखी हुई है, तो ये दूरी किसके बराबर है? इस केंद्र से इसकी दूरी, ये त्रिज्या r है पृथ्वी। तो वस्तु और इसकी दूरी, केंद्र की दूरी कितनी होगी? r के बराबर होगी। क्या हो गई? r के बराबर हो गई। तो हम d की जगह क्या ले सकते हैं? r। क्या ले सकते हैं? तो m g बड़ा G m गुणा m, ये हमने पहले कर लिया। ये ले रहे हैं दूसरी सतह, ये तो वस्तु की निश्चित दूरी ऊंचाई पर थी और ये वस्तु क्या है? सतह के ऊपर है, तो r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। क्या है? ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी। अब देखते हैं, m छोटा m कट गया, तो g बराबर क्या गया? g बड़ा G m r स्क्वायर। क्या हो गया? क्या हो गया? g गुणा m बटा
आर स्क्वायर हो गया। तो यदि पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु है तो उसका लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण का मान ये रहेगा। ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ था 3 और ये समीकरण हमें 4 प्राप्त हो गया। ये कब? जब वस्तु निश्चित ऊंचाई पर हो तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना रहेगा। अब देखते हैं हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी क्या है? ये मान लो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। तो पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, पृथ्वी क्या थोड़ी चपटी है। चपटी होने के कारण पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ते हैं, विषुवत वृत्त की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ती है, यानी यहाँ से दूरी क्या है? कम, और यहाँ से केंद्र की दूरी क्या है? अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि g का मान ध्रुव पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होगा। g का मान यहाँ अधिक होगा और यहाँ क्या होगा? कम। जितनी ज़्यादा दूर है और ये त्रिज्या कम दूर है तो यहाँ अधिक होगा g का मान, और यहाँ क्या होगा? g का मान क्या होगा? कम होगा। मगर हम क्या करते हैं? मान स्थिर मान लेते हैं। इसका अध्ययन के लिए सुगम बनाने के लिए हम पृथ्वी की सतह से g का मान स्थिर मान लेते हैं, समान, लगभग समान माना जाता है। तो g के मान की परिकल्पना कैसे हम g के मान को निकाल सकते हैं? अब देखो, g के मान को निकालने के लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। माना गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय नियतांक या स्थिरांक g का मान हम जानते हैं 6.7 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर होता है। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और पृथ्वी का द्रव्यमान m देते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान m कितना होता है? 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। ये पृथ्वी का वजन और इसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या लेते हैं। त्रिज्या कितनी है? 6.4 10 की घात 6 मीटर। ये मीटर में दी हुई है, किलोमीटर में दी हुई तो हम इसका मीटर में निकालते हैं। अब देखो, हमें सूत्र ये लगाना है। तो g बराबर होता है बड़ा G m और r। हमें ये मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया, g का मान निकालना है। तो g का मान है, पहले g का मान लिखते हैं 6.7 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर गुणा द्रव्यमान 6 गुणा 10 की घात 24 बटा r 6.4 10 की घात 6 मीटर। अब देखो, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाते हैं। ये संख्या डबल बार गुणा हो रही है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो देखो, घातांक एक जगह ले लेते हैं। 11 में से 24 गई तो घात कितनी बच गई? घात हमारे पास बच गई 13। कितनी बच गई? 13। ये रही संख्या को गुना 6.7 गुणा 6.6 बटा 6.4 दो बार गुणा होंगे क्योंकि डबल है। और घात 10 की घात 6 10 की घात 6 गुणा करेंगे 10 की घात कितनी हो गई? 12। तो इन घातांक ये भाग में तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो कितनी बचेगी? घात कितनी बच गई हमारे पास? 1। यानी एक घात मतलब हमारे पास 10 बच गई। 6.7 को गुणा करते हैं, 6.7 को जब गुणा करते हैं 6 से तो है 402 बटा, इस संख्या को इससे गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 440.2 आएंगे। इसको गुणा करेंगे तो
40.96। अब हम पॉइंट हटाते हैं। देखो पॉइंट के बाद में दो संख्या तो 2 जीरो ऊपर लगा देते हैं, लगा दी। इसमें पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 1 जीरो नीचे लगा देते हैं। ये संख्या ऐसी की ऐसी लिख देते हैं। इससे पॉइंट हट गया, इससे पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर लगा दिए। इससे पॉइंट हटाया, एक संख्या थी तो 1 जीरो लगा देते हैं, गुणा 10। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 4020 में 4000 96 का भाग देते हैं, तो हमारे भाग देने पर आता है 9.81 ये आता है, गुणा 10 से गुणा करेंगे 9.81 आएगा। क्या आएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो गुरुत्वीय त्वरण ये होता है। यदि हम दो ही संख्या में लिखना था, पॉइंट एक ही संख्या लिखते, एक है तो ये 8 के 8 ही रहेंगे, 5 से अधिक होता तो 9 हो जाते। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण का मान है। यानी जी का मान हमने रखा, एम का मान रखा और आर का मान स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। घातांकों में 24 में से 11 माइनस 11 गए 13 बचे। इसमें नीचे स्क्वायर था तो 6 की घात 6 को जोड़ा तो 6 की घात 12 हो गई। इन संख्याओं को गुणा किया तो हमारे पास आई 40.2। इन संख्याओं को यदि गुणा किया तो हमारे पास आई 40.96। इन 13 में से 12 घात गई तो घात बची 1, इन 10 बचे। ये 0 से 0 कट गए, इनको भाग देते हैं तो आए 0.981 गुणा 10 से गुणा करते हैं तो हमारे पास लगभग कितने आते हैं? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जी का मान है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना है? गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार ये हमें प्राप्त होता है।